प्रज्ञा सीखे चैनल में आप सभी के चरणों में नमन वंदन है। इस नवरात्र के पर्व में गुरु की महिमा का वर्णन मैं करूंगा कि गुरु का कार्य करो बस दिहाड़ी पक्की हो जाएगी। आपको पता है कि केवट के पास भगवान राम पहुँचे थे कि मुझे उस पार कर दीजिए, लेकिन भगवान की महिमा को जानते थे। केवट जानता था, कहता है प्रभु मैं उस पार कैसे कर दूंगा, क्यों कि छुअत शिला भई नारी सुहाई और पाहन ते न काठ कठिनाई। अरे प्रभु, जिसकी चरण के छू जाने पर वो पत्थर की शिला सुंदर स्त्री बन गई तो मेरी नाव का क्या होगा। मेरी नाव तो लकड़ी की है और स्त्री बन जाएगी तो मेरा क्या होगा। मेरा तो सब जीवन अवरुद्ध हो जाएगा, मेरी रोजी रोटी का क्या होगा। प्रभु मैं पार तो कर दूंगा, एक शर्त है, मैं संकल्प लेता हूँ, आपसे पैसे भी नहीं लूँगा, लेकिन पैरों को बिना पखारे में कैसे पार कर दूंगा। प्रभु मुस्कुराए और कहा कि बेगियानु जल पाय पखारूं ओहो त विलम्ब उतारई पारू। बोले ठीक है केवट, तुम वही करो जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी इच्छा है, और लेकिन जल्दी पानी लाओ और पानी ला करके जो तुम करना चाहते हो वो करो कि देरी ना हो, मुझे देरी हो रही है। भगवान आज केवट से विनती कर रहा है और जिसके आचमन करने से मात्र भवसागर से व्यक्ति तर जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। आज जिसके स्मरण से भव से पार हो जाता है, आज गंगा जी भी प्रसन्न है, हर्षित हो गई, क्योंकि उनका ध्यान आया कि नाखूनों से ही भगवान के चरणों से गंगा जी प्रकट हुई हैं। उस स्थान को आज धुला जा रहा है। आज केवट प्रसन्न है तो वो भी प्रसन्न हो जाती हैं। तो क्या किया, केवट भी प्रसन्न हो गया। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। केवट आनंद मग्न होकर के चरणों को धुल रहा है। देवता भी प्रसन्न हैं, फूलों की वर्षा कर रही हैं। धन्य है, आज पुण्य की महिमा अपरंपार है। कितना पुण्य है इसको दुनिया में और किसी का पुण्य नहीं है। चरणों तक धो करके स्वयं तो वो भव से पार ही हो गया, लेकिन परिवार सहित भी उसने पान किया और पितरों को भी मुक्ति प्रदान कर दिया। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, लखन लाल जी और माता जानकी को उस पार ले गया, पहुंचा दिया और उतर करके गंगा जी के रेत में खड़े हो गए। संकोच किया केवट ने, उतर करके जैसे ही दंडवत किया प्रभु को, प्रभु संकोच उनको हुआ कि कुछ देना चाहिए, उतराइए। सीता जी जान गई, रत्नों से जड़ी अंगूठी उतारा। वैसे प्रभु रामचंद्र जी कहने लगे कि कहू कृपाल ले ही उतराई। लेकिन केवट व्याकुल हो गया और व्याकुल होकर के चरणों को पकड़ लिया और कहा केवट चरण गहो अकुलाई। प्रभु मैं कुछ मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए कि नाथ आजू मैं काह न पावा मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। मुझे आज तो सब कुछ मिल गया, मेरा दुख दरिद्र सब दूर हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत कुछ भगवान ने आग्रह किया, तो अगर देना ही चाहते हो प्रभु तो फिर करना, क्या करना, फिरती बार मोहि जो देवा असो प्रसाद में सिर धर लेवा। प्रभु जब लौट करके आना तो मुझे जो कुछ भी दे दोगे मैं रख लूँगा, लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं लूँगा। लेकिन प्रभु बहुत आग्रह किया तो एक बार फिर कह दिया प्रभु आपने मुझे पार किया है, जब वक्त आए तो मुझे भी पार कर देना। मैंने तुमको पार किया है तो तुम भी मुझे पार कर देना प्रभु, हमारा तुम्हारी रिश्ता एक हो जाएगा। प्रभु धन्य है भक्ति। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखता है कि बहुत कीन प्रभु लखन सिय लेकिन नहीं कछु केवट ले ही, कुछ भी नहीं लिया, लेकिन विदा कीन करुणा यतन। विदा किया और विदा करने के वक्त कहा भगति विमल बरु देहि, और भक्ति का वरदान दे दिया उस केवट को।
भाइयों बहनों, धन्य हो गया उसका जीवन। ये क्या है? ये भगवान का कार्य उसने अपने मन से किया है, वचन से किया है, कर्म से किया है, भाव से किया है, इसलिए उसको प्रकट परिणाम मिल गया है। मित्रों, इसी प्रकार से गुरु का कार्य करो, गायत्री का कार्य करो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और हनुमान जी ने भी किया था। क्या किया था? मन में भगवान को धारण किया, गुरुदेव को धारण करके और प्रसन्नता के साथ में श्रीलंका में प्रवेश किया। प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में गुरु को धारण करके, स्मरण करके और कार्य को करोगे, सफलता अवश्य मिलेगी। माँ जानकी जी ने गंगा जी से विनती किया, हमारे पति और देवर के साथ सकुशल वापस आ जाएं तो मैं आपकी, हे गंगा जी, मैं आपकी पूजा करूँगा। धन्य है गंगा जी ने कहा, देवी धन्य है हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, तुम्हारे प्रभाव को जगत में कौन नहीं जानता है। सभी सिद्धियां हाथ जोड़े आपकी सेवा में हाजिर रहती हैं, लेकिन फिर भी आशीर्वाद देती हैं कि प्राणनाथ देवर सहित और कुशल कोसलाई और पूजी ही सब मन कामना और सुरहाई जग छाही। जाइए, आपका सुयश सारी दुनिया में ऐस फैल जाए। प्रसन्न हो गई गंगा बचन सुनी, मंगल मूला मुदित सीय सुरसरी अनुकूला। वचन को सुन करके गंगा जी के सीता जी को अनुकूल लगा, प्रस्थान किया कि आगे चला जाए, इसलिए आगे बढ़ी। जो मित्रों, ये क्या हुआ? ये प्रज्ञा है, ये गीत है, ये समझ लीजिए कि इस प्रज्ञा गीत चैनल पर आपको इसी प्रकार के विचार, आपको अगली चर्चा फिर मैं करूँगा। ये मित्रों, इसी प्रकार से दिहाड़ी पक्की हो जाएगी। किसकी? इन शिष्यों की, इन भक्तों की कामना पूरी होती है। कब पूरी होती है? जब अपने श्रद्धा भाव के साथ में, अपने विचारों के साथ में समर्पण करते हुए जब भगवान का कार्य करता है, गुरु का कार्य करता है, तो वो उसका जीवन धन्य हो जाता है। मित्रों, इसीलिए क्यों कि मनुष्य का जीवन हुआ करता था कि ऊर्ध्व उठे फिर ना गिरे, यही मनुज को कर्म और न ले ऊपर बढ़े, इससे बड़ो न धर्म। मित्रों, यही धर्म है। हम आप सबका इस नवरात्र पर्व के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई है। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ये बोलना, ये मेरा प्रवचन, ये मेरी चर्चा, तो आप चैनल को, मेरे प्रज्ञा सीखे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना, और ताकि अगली वीडियो फिर आपको अगले उसमें मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी की आत्माओं को प्रणाम करता हूँ, नमन बंदन करता हूँ। लेकिन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, पहुँचाइए, लाइक करिए, तभी जीवन में आनंद आएगा। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद है।